गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था आपके, और चैप्टर नंबर सेकंड में आपने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो तीन टाइप हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों पढ़ लिए हैं। और इससे जुड़े हुए जो एग्जांपल्स थे वो भी आपको करवा दिए गए हैं। अब अपन चैप्टर सेकंड में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है आपका, और पॉइंट आपका है चैप्टर सेकंड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, छोटा सा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या होता है। आपको चैप्टर फर्स्ट में एक चीज़ बताई थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। फ्लक्स जो है वो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा। और होता क्या है फ्लक्स, देखो जैसे कि आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी फील्ड लाइन की, कि किसी जगह पे अगर फील्ड लाइन का नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा। और अगर यहाँ पे फील्ड लाइन की वैल्यू कम है या फील्ड लाइन का नंबर कम है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर डिपेंड करता है। इसी तरह का बिल्कुल सिंपल पॉइंट ये है, पर आपको इसमें एक फिक्स पैरामीटर लेना पड़ेगा कि एक एलिमेंट एरिया ले लिया, यूनिट एरिया ले लिया आपने, और यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइन निकल गई है उन फील्ड लाइन के नंबर को ही आप बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू ए यूनिट सरफेस एरिया is called electric flux। जितनी फील्ड लाइंस इस यूनिट सरफेस एरिया से पास कर रही हैं उनके नंबर को आप क्या बोल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। और फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब देखें आगे, फ्लक्स को डिनोट किस तरह से करते हैं। फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई और फाई ई। फाई ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फ्लक्स वैसे एक तरह का और भी होता है, उसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और वो फाई बी से डिनोट होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई ई से डिनोट करते हैं, इसको आप फाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ई तो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ds है सरफेस एरिया वेक्टर। और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन आपको शो जरूर करनी पड़ेगी कहीं भी आपको अगर फ्लक्स निकालना है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो स्केलर प्रोडक्ट है वही क्या है, फ्लक्स। तो यहां से आप इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, या प्रोडक्ट ऑफ वो बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर is called electric flux।
तो ये भी डेफिनेशन हो सकता है। तो दोनों तरह के डेफिनेशन आपके सामने हैं। एक डेफिनेशन तो ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिस थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों डेफिनेशन आपके सामने हैं, फॉर्मूला आपको बता दिया है, ये इसका होता है फॉर्मूला। अब देखो फ्लक्स में केसेस, केस करें फर्स्ट, ये केस से पहले आप देखिए केस लगेंगे कैसे आपके सामने। फाई ई इक्वल्स टू है ई डॉट डी एस, डॉट अगर कहीं से हटाएं तो आएगा ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों। अब इस थीटा जो है वो एंगल है, एंगल किसके बीच में है? ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ए सरफेस एरिया वेक्टर। थीटा इज एंगल ऑफ, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। ये इन दोनों के बीच का एंगल है और इस थीटा पे डिपेंडेंट करें तो इसमें कुछ केसेस बनते हैं। तो केसेस देखिए किस तरीके से होंगे। सबसे पहला केस आप लें थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, केस फर्स्ट है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब ये है कि ये सरफेस एरिया है, यहाँ से इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है और जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ ही है। अब थीटा 0 है तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1, तो फाई ई की वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। और ये जो फ्लक्स है वो निकल रहा है, आउट गोइंग हो रहा है, निकल रहा है, रिमूवेबल है। तो ये हमेशा देखिए आपके सामने पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बाहर निकलने वाला फ्लक्स है और हमेशा होता है पॉजिटिव। दोनों सिचुएशन इसमें है, तो इसको आप आउट गोइंग फ्लक्स बोलते हैं और आउट गोइंग फ्लक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो ये है आपका देखो आउट गोइंग फ्लक्स। अब अपन देखेंगे इसका केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का है। थीटा 90 की वैल्यू किस तरह से पता चलेगी आपको? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, ये सरफेस एरिया वेक्टर है और ये इंटेंसिटी का वेक्टर है। तो यहाँ पे इस तरह से थीटा की वैल्यू आपके सामने आई 90 डिग्री और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। अब कॉस 90 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो ध्यान रखना है आपको हमेशा कि इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर है एरिया का तो वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं आता है। फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब केस थर्ड ले लें, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 का मतलब ये है कि इंटेंसिटी तो इधर है और जो एरिया है वो इस तरफ है, तो ये जो एंगल इनके बीच में बना है वो 180 डिग्री का हो जाएगा और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो फाई ई हो जाएगा माइनस ई डी एस। अब ये जो है वो इनकमिंग है। कैसे? लाइन देखो अंदर चली ये वाली, तो ये तो हुआ इनकमिंग। या इधर से देखें तो ये वाली अंदर गई, ये तो इनकमिंग फ्लक्स होता है और हमेशा होता है नेगेटिव। तो ध्यान रखें कि आउटगोइंग फ्लक्स तो पॉजिटिव होगा और इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकमिंग फ्लक्स इतना किसी को दिया हुआ था तो वैल्यू कितनी निकलेगी, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दें तो कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव का मतलब तो होगा आउटगोइंग फ्लक्स, नेगेटिव का मतलब होगा इनकमिंग फ्लक्स। बाकी आप इसके चाहें तो 270 और 360 डिग्री पे भी केसेस कर सकते हैं। बट 270 डिग्री अगर आप करेंगे तो 0 आ जाएगा और अगर आप 360 पे करेंगे तो फिर सही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 3 केस कर लेने हैं। इन तीनों से सारी वैल्यूज आपके सामने निकल आएंगी। अब देखेंगे फ्लक्स के बारे में आगे कि इसका यूनिट और इसका डायमेंशन क्या होगा।
यूनिट डायमेंशंस देखते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास था, इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम इनटू, इसके लिए होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम यूनिट हो जाएगा। या दूसरा देखें, इंटेंसिटी के लिए होता है वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये अगला होगा वोल्ट इंटू मीटर। तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो सकती है या वोल्ट इंटू मीटर हो सकती है। दोनों में से आप कोई सी भी यूनिट काम में ले सकते हैं। जनरली वोल्ट इंटू मीटर काम में लिया जाता है, बाकी ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये वाली यूनिट में, दोनों ही ऐसा ही यूनिट होती हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, देखो दोनों के लिए। तो डायमेंशंस क्या से निकलेंगे, या तो आप इससे निकालें या दूसरे वाले से निकालें। न्यूटन वाले से निकालेंगे तो न्यूटन के लिए आएगा m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए होगा L2 और कूलाम के लिए होता है A1 T1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा m1 L3 T-2, ये ऊपर जाके होगा A-1 T-1 और दोनों का सॉल्यूशन होगा m1 L3 T-3 A-1। ये डायमेंशन हो जाएगा फ्लक्स का। और आप दूसरे फॉर्मूले से अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो वोल्ट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L2 T-3 A-1 और मीटर के लिए होता है L1, तो m1 L3 T-3 A-1 डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा फ्लक्स के लिए। तो ये था यूनिट और डायमेंशन इसका। आपके देखो 12th के एग्जाम में डायमेंशन के लिए कोई आधे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज में भी। अब देखते हैं, देखो फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो फ्लक्स से रिलेटेड हैं। तीनों आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.1। एग्जाम्पल नंबर 2.1 ये कह रहा है आपको कि कोई प्लेस है, वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 I कैप प्लस 300 J कैप। तो इंटेंसिटी के लिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है 200 I कैप प्लस 300 J कैप। वोल्ट पर मीटर। और एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये है 15 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब देखो आगे आपको फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स का सीधी सी बात है, जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पे देखो थीटा तो गिवन नहीं है, आपको वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे। और स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद में देखिए क्या आएगा, फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर की वैल्यू 200 I प्लस 300 J इंटू डी एस की वैल्यू 15 इंटू 5 दिया है, ये 5 इंटू 10⁻⁻3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों J कैप के टर्म में है। आपको 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट सारा पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ।
अगर आप कहीं i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के करें तो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं 1। और अगर आप कहीं भी i डॉट जे, जे डॉट के कुछ भी करें तो ये वैल्यूज़ होती हैं सारी 0 स्केलर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा क्या, 200 इंटू 5 इंटू 10⁻³ i डॉट जे प्लस 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जे डॉट जे। आपको बता दिया जे डॉट जे 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 आ जाएगी। प्लस ये वाला आएगा 1500 इंटू 10⁻³ और इसको आप लिख सकते हैं phi e इक्वल्स टू 1.5 और यूनिट लगा देंगे, क्या बताई थी यूनिट आपको, वोल्ट इंटू मीटर। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.1। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.2 क्या कहता है आपको ये बोला है कि किसी सिलेंडर को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद आपको ये प्रूव करना है कि वहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है। तो देखिए किस तरह से आएगा, एक सिलेंडर आपने ले लिया और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो फील्ड में रखने का मतलब है कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो इधर से ही है। अब सिलेंडर की बात अगर करें तो सिलेंडर पे बच्चों 3 सरफेस होते हैं आपके। अब 3 सरफेस कौन कौन से हैं, एक सरफेस तो ये वाला होगा, दूसरा सरफेस सामने वाला होगा और तीसरा सरफेस ये बीच वाला होगा। तो 3 सरफेस आपके सिलेंडर वाले होते हैं। तो तीनों के लिए ये ds है, इसके लिए ये ds है और इसके लिए ये ds है। यहाँ थीटा 0 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री और यहाँ थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अब टोटल फ्लक्स भी यहाँ 3 तरह के होंगे, एक तो फर्स्ट वाले सरफेस का, एक सेकंड वाले सरफेस का और एक थर्ड वाले सरफेस का। तो फ्लक्स phi e इक्वल्स टू phi e1 पहले के लिए प्लस phi e2 प्लस phi e3, तीनों के लिए आपने अलग अलग लेके तीनों को ऐड कर दिया क्योंकि ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखिए आगे, पहले अपन इस वाले एरिया के लिए निकालें तो आएगा EDS cos 0 डिग्री, दूसरे के लिए आएगा EDS cos 90 डिग्री और थर्ड के लिए आएगा EDS cos 180 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 होता है 0 और cos 180 होता है -1। तो फाइनली वैल्यू बचेगी, देखिए EDS बचेगा यहाँ पे, यहाँ 0 बचेगा और ये माइनस EDS बचेगा, कैंसिल आउट होकर वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.2। अब इसी तरह का ही है एग्जाम्पल नंबर 2.3 जो आप अपने आप करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आपके आए तो आप बताएं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।